राधे राधे दोस्तों। आज हम रीट 2025 में जुड़े नए टॉपिक वैदिक गणित के बारे में पढ़ेंगे। यह राजस्थान बोर्ड की किताबों में कक्षा 4 और 5 में भी एक एक प्रश्नावली वैदिक गणित से संबंधित दी गई है। तो अब हम वैदिक गणित को देखते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैदिक गणित में एकाधिक से। एकाधिक, या इसको एकाधिकेन भी कह सकते हैं। एकाधिकेन, इसका सामान्य सा अर्थ है एक अधिक। आप इसे उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे संख्या 5 का एकाधिक होगा। तो ये रही 5। एकाधिक में हम एक बिंदी लगाते हैं। जिस भी संख्या का या अंक का हमें एकाधिक या एकाधिकेन निकालना है, उसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। बिंदी या इसे हम डॉट भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है हमें संख्या 5 में एक जोड़ना है, मतलब 6 इसका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। इसी प्रकार आप अगला एग्जाम्पल देखिए। संख्या 17 का एकाधिक होगा। 17 में वही इकाई के अंक के ऊपर डॉट लगाना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एकाधिक में जो हम बिंदु का प्रयोग करेंगे यह हमेशा इकाई के अंक पर होगा। तो जैसे हमें 17 का एकाधिक पूछा गया है, तो हम 17 में इकाई का अंक 7 है, तो इसके ऊपर हमें बिंदी लगानी है। तो 17 और 7 का हो जाएगा 8, तो 18। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला एग्जाम्पल देखें आप, 245। अब 245 का एकाधिक हमें लिखना है, तो हमें लिखेंगे 245, 5 के ऊपर एक बिंदी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 246। 5 में एक जुड़ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसा समझ सकते हो, मैं इसको आपको डॉट हटा के और फिर बताता हूँ कैसे लिखेंगे। 245, ये जैसे ही बिंदी हटती है तो इसका मतलब है एक जुड़ेगा। आपको एक जोड़ना है, 245 और एक 246। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एक न्यूनयन। पहले हमने देखा एकाधिकेन, अब हम एक न्यूनयन देख रहे हैं। इसका सामान्य सा अर्थ है एक कम। इसे भी आप एग्जाम्पल से समझिए। हम संख्या, वहां पर भी हमने 5 ली थी, यहां पर भी आपको मैं 5 लेके बताता हूं। 5 एग्जाम्पल के रूप में हमें 5 का एक न्यूनयन लिखना है। एक न्यूनयन बताइए। ये संख्या 5 लिखी। एकाधिक में हम बिंदी ऊपर लगाते थे, यहाँ पर हमें नीचे लगानी है। तो एक न्यून में जो बिंदी या डॉट हम लगाएंगे वो संख्या के नीचे लगाएंगे। तो 5 माइनस 1, नीचे डॉट का मतलब है आपको एक घटाना है, और अगर यह डॉट ऊपर लगा हुआ है तो आप उसमें संख्या में एक जोड़ेंगे। 5 माइनस 1 बराबर 4, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए। 424। 424 का अब हम मान लो एक न्यूनयन लिखेंगे, तो वो होगा 423। 424 में से एक हमने घटा दिया तो आए 423। यह बात इसमें हमेशा आपको ध्यान रखनी है, एकाधिक और एक न्यून में जो हम बिंदी का प्रयोग करेंगे इकाई के अंक पे होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 2 के नीचे डॉट लगा के और 2 को 1 लिख दे। इस चीज का आप हमेशा याद रखना। अब आगे हम बात करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण।
यानी पूर्व के अंक का एक अधिक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, से पहले के अंक का, से पहले के अंक का एक अधिक, एकाधिकन पूर्वण। इसको आप उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे मैं लिखता हूं संख्या 45 में अंक 5 का एकाधिकन पूर्वण होगा। तो इसको आप ऐसे समझिए, ये रही संख्या 45, इसमें हमें 5 का एकाधिकन पूर्वण पूछा है। तो 5 से पहले वाला अंक क्या है, 4, या 5 से पूर्व में जो अंक है वो है 4। अब हमें 5 का एकाधिकन पूर्वण पूछा है तो हम 4 के ऊपर बिंदी लगा देंगे। 4 के ऊपर बिंदी का मतलब 4 का एकाधिक कितना हुआ, 5। तो ये तो हो गया 5, तो पीछे क्या था 5, तो ये 55 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी में आप अगला एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपको दी गई है संख्या 819 में अंक 1 का क्या पूछा है, एकाधिकन पूर्वण। 819 में अंक 1 का एकाधिकन पूर्वण, तो आपको यहाँ पर 819 लिखना है। हमें अंक 1 का पूछा गया है, तो 1 से पूर्व वाली संख्या क्या है, 8, तो 8 के ऊपर आपको बिंदी लगा देनी है। इसका मतलब हो गया 8 के तो हो जाएंगे 9 और पीछे 19 ऐसे के ऐसे, तो 919 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए। मान लो आपको कोई संख्या दी गई है 202 में 0 का एकाधिकन पूर्वण। ठीक है, एकाधिकन पूर्वण मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो अब हमें इसमें 0 का पूछा गया है, तो 0 से पहले कौन सी संख्या है, 2, तो हमें 2 के ऊपर बिंदी लगा देनी है। 2 का तो हो जाएगा 3, पीछे वाले ऐसे कैसे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 302। अब एक एग्जाम्पल और आप देखिए। संख्या 412 में अंक 4 का क्या एकाधिकन पूर्वण लिखिए। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 412। अंक 4 का पूछा गया है, लेकिन 4 के पूर्व में कोई अंक नहीं दिया गया है, तो यहां पर हम इसको 0 लेंगे, पूर्व अंक, और अब हम इसका एकाधिकन पूर्वण लिखेंगे तो 0 के ऊपर हमें बिंदी लगानी है। तो ये हो जाएगा 1 4 1 2, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि एकाधिकन पूर्वण में आपको अंक दिया गया होगा कि किस अंक के हमें एकाधिकन पूर्वण लिखना है। तो जैसे इसमें 412 में अंक 4 का एकाधिकन पूर्वण लिखना है, तो 4 से पहले कोई संख्या नहीं थी, तो हमने वहां 0 लिख के उसके ऊपर डॉट लगा के एकाधिकन पूर्वण लिख लिया। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। एकाधिकन पूर्वण के बाद एक न्यूनन पूर्वण, चौथा हो जाएगा आपके एक न्यूनन पूर्वण। इसका सामान्य सा अर्थ है से पहले एक कम। या फिर आप लिख दो पूर्व की संख्या में एक कम, पूर्व की संख्या में एक कम। अब हम बात करते हैं, इसको भी उदाहरण के द्वारा आप देखिए। मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं संख्या
48 में अंक 8 का एक न्यून पूर्वण होगा। अब देखिए आप, ये रहा 48, संख्या 8 का पूछा गया है एक न्यून पूर्वण, 8 से पहले वाली संख्या 4, इसके नीचे बिंदी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ न्यून पूर्वण पूछा गया है इसलिए हमें 4 के नीचे बिंदी लगाई। अगर यहाँ पर ऐसा पूछा जाता एकाधिकन पूर्वण तो यह बिंदी 4 के ऊपर आ जाती, तो 4 में 1 कम 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 38। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, संख्या 512 में एक न्यून पूर्वण, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया एक न्यून पूर्वण, अंक 1 का, अंक 1 का एक न्यून पूर्वण पूछा गया है। संख्या रही 512, अंक 1 का पूछा गया है, 1 से पहली वाली संख्या 5, तो 5 के नीचे बिंदी लगा दो, 5 के हो गए 4, 1 2, तो इसका उत्तर हो गया 412। अब एक एग्जाम्पल और देखो जो आपको कंफ्यूज करेगा। मान लो संख्या दी गई है 12 और पूछा गया है मैं अंक 1 का एक न्यून पूर्वण, इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 12 से पहले अगर अंक नहीं है और आप इसमें 0 लिख के यहाँ पर डॉट लगाओगे तो क्या 0 का आप -1 ले करोगे? तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। यह वैदिक गणित में इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो आप ऐसे प्रश्न से अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप उस प्रश्न को न सोचें। अब हम बात करते हैं अगली विधि की। अब अगला जो हम बात करेंगे 5वें नंबर पर वह रहेगा चरम अंक या फिर चरमांक। अब इसको आप देखिए, चरम अंक क्या होता है? एक तरह से कोष्टक में आप लिखिए इकाई अंक। यहाँ चरम अंक से तात्पर्य किसी भी दी हुई संख्या में जो इकाई का अंक रहेगा वह उस संख्या का क्या रहेगा? चरम अंक रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, संख्या 713 में चरम अंक है। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ 713, इसमें जो इकाई का अंक है वो 3, तो यहाँ पर चरम अंक क्या होगा? 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी में अगला एग्जाम्पल आप देखिए, संख्या 19 में चरम अंक, तो 19 में इकाई का अंक क्या है? 9, तो इसका चरम अंक 9 हो जाएगा। अब अगर यहीं पर आपको अगला एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एक अंक की संख्या है, संख्या मान लो ये 5 है, तो 5 का जो चरम अंक रहेगा वह इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 5 ही है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब चरम अंक के बाद हम बात करते हैं, अगला जो रहेगा वो है निखिलम अंक। इसमें आपको ध्यान रखना है, किसी भी दी हुई संख्या के जो सभी अंक रहेंगे वह सभी अंक निखिलम अंक कहलाएंगे। जैसे इकाई का अंक तो चरम अंक कहलाता था, लेकिन इस संख्या में सभी अंक, उसमें इकाई का अंक भी शामिल रहेगा, सभी अंक क्या कहलाएंगे? निखिलम अंक कहलाएंगे। तो किसी दी गई संख्या के सभी अंक निखिलम अंक होंगे। ठीक है, जैसे
मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। संख्या 123 में निखिलम अंक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने निखिलम अंक। तो 123 में निखिलम अंक क्या है? संख्या 1, 2 और 3, मतलब अंक 1, 2, 3 ये तीनों ही क्या है? निखिलम अंक है। जबकि अगर इसमें आपसे चरम अंक पूछता तो आप बस 3 को उत्तर करते कि संख्या 3 क्या है? चरम अंक है। लेकिन हमें निखिलम अंक पूछा गया है तो तीनों ही संख्या है, 1, 2 और 3 तीनों ही अलग अलग अंक जो है वो क्या है? निखिलम अंक है। और यहाँ पर जो संख्या 123 दी गई है, इसी में हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। संख्या 5 में निखिलम अंक व चरम अंक बताएं। अब यहाँ एक ही संख्या या एक ही अंक आपको दिया हुआ है 5। अब इस 5 में ही हमें निखिलम अंक भी बताना है और चरम अंक भी बताना है। यह 5 जो है यह स्वयं क्या है? इकाई है। तो चरम अंक हमेशा इकाई अंक होता है, इसलिए वो हो जाएगा 5। और अभी हमने निखिलम अंक में देखा है किसी भी संख्या में जितने भी अंक रहेंगे वह सभी क्या रहेंगे? निखिलम अंक रहेंगे। तो अब यहाँ पर संख्या बस 5 ही है और 5 में 5 अकेला अंक है, तो यह निखिलम अंक भी क्या होगा? 5 ही होगा। तो यहां से एक आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि किसी दी गई संख्या में अगर इकाई का ही अंक है तो उस संख्या का निखिलम अंक और चरम अंक एक ही होगा, या निखिलम अंक और चरम अंक समान होंगे। अब हम देखते हैं परम मित्र अंक। या इसको हम बोल सकते हैं परमांक। अब परम मित्र अंक क्या होते हैं? ऐसी दो संख्याएं या दो अंक जिनका योग 10 होता है, वे दोनों अंक एक दूसरे के परम अंक कहलाते हैं। तो हम लिखते हैं जिन दो अंकों का योग, जिन दो अंकों का योग 10 होता है, वे एक दूसरे के परम अंक होते हैं। यहाँ संख्या जो रहेगी वह यूँ समझ लीजिए आप 0 से 9 तक रहेगी, जो भी अंक रहेंगे। जैसे अभी आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अंक 8 का परम मित्र अंक होगा, का परमांक बताइए। तो 8 का परमांक क्या होगा? हम 8 में क्या जोड़ें कि 10 बन जाए? तो 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अंकों का योग 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो 2 इसका क्या हो गया? संख्या 8 का परमांक। इसी प्रकार आप देखिए एग्जाम्पल, एक आपको अंक दे दिया, अंक 2 की जगह आप ले लीजिए, ऐसा कीजिए आप 2 तो हमने अभी 8 का देखा है। अब आप अंक ले लीजिए, अंक 4 का परमांक है। तो 4, अब हम 4 में क्या जोड़े कि 10 बन जाए? तो हम 6 जोड़ेंगे। तो 4 का परमांक क्या हो गया? 6 हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 में से 4 घटाइए, 6 बचे। तो 6 और 4 हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो जो संख्या 4 है इसका परमांक क्या हो गया? 6 हो गया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। दोनों अंकों का योग चूंकि 10 होना चाहिए, तो 10 में से 4 घटाइए, कितना है? 6 आ रहा है। 6 इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो ये आपके परम अंक की बात होगी।
अब परम अंक में एक कंफ्यूजन जो आपके रहेगा वो मैं आपसे, ये वो सवाल है जो आप दिमाग में सोचेंगे और ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा बना के। जैसे अंक 12 का परमांक है, अंक संख्या 12 का क्रमांक है, अब आप ये सोच रहे होंगे 10 माइनस 12 कर देते हैं -2, तो परमांक -2 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है परमांक माइनस में नहीं आएगा, परमांक जो रहेगा वह प्लस में रहेगा। कुल मिला के बात यह है कि जो संख्या दी रहेगी वो 109 तक दी जाएगी। तो इस प्रकार का सब क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा, यह चीज आप ध्यान में रखना। अब मैं पूछता हूं आपसे, जो परमांक के बाद हम बात करेंगे, चलो एक परमांक और आप बताइए, संख्या 7 का परम अंक। तो वही 10 माइनस 7 कीजिए, कितना है 3। तो संख्या 7 का परम अंक क्या हो गया, ये आपको संख्या दी गई थी, हमें परमांक निकालना था, 10 में से हमने 7 घटाया, कितने बचे 3। तो जो 3 और 7 हम जोड़ेंगे तो 10 आ जाएंगे। तो परमांक वैसे भी वे दो संख्या है जिनका योग क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ 3 क्या हो गया, परमांक अंक हो गया। और आपके जो कंफ्यूजन था कभी माइनस वाला परमांक आ जाए तो वह ऐसा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं विचलन की। विचलन क्या होता है, जैसे विचलन के बारे में मैं आपको बताता हूं। विचलन में हम आधार का यूज करते हैं। जैसे विचलन में आधार होता है, आधार आपका 10, 100, 1000 इस प्रकार से होंगे। अब इसको आप उदाहरण के द्वारा समझिए। प्रश्न में आपको आधार दिया गया होगा कि आपको किस आधार पर विचलन निकालना है। अब मैं पूछता हूं आपको, संख्या 15 का आधार 10 पर विचलन होगा। अब संख्या 15 का आधार 10 पर विचलन बताना है तो हमें क्या करना है, 15 माइनस 10, 15 में से 10 को घटाए, कितना है +5। विचलन में जो साइन रहेगा अंक का उसका आपको ध्यान रखना है, वो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर जो संख्या 15 का आधार 10 पर विचलन जो है वो +5 आया। अब अगला आप देखिए, संख्या 6 का आधार 10 पर विचलन। अब हम बात करते हैं संख्या अंक 6 का आधार 10 पर विचलन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 माइनस 10 क्या रहेगा -4। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा -4। आपको विचलन में ध्यान रखना है कि जो संख्या आपको दे रखी है उसमें से आपको आधार घटाना है। आप ऐसा ना करें कि 10 में से 6 घटाकर 10 में से आप 6 घटा दें और इधर 4 लिख दें, यह गलत होगा। दी गई संख्या में से आधार को घटाना है, यह चीज आप हमेशा याद रखें। और यह पहली बात आपको यह बात याद रखनी है कि विचलन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। इस चीज को आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। और सबसे बढ़िया बात आप यह याद रखें कि दी गई संख्या में से हम आधार को घटाएंगे। विचलन में हमेशा दी गई संख्या में से आधार घटेगा। उसके बाद अगर प्लस में उत्तर आता है तो आप +4 लिखते, और अगर माइनस में आया तो आपने -4 लिख दिया। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम आगे के सवालों पर आते हैं। अब मैं आपको पूछता हूं वो सवाल जो कक्षा 10 के लेवल पर आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि जो क्वेश्चन रहेंगे उनका जो स्तर रहेगा वो कक्षा 10 के आधार पर रहेगा। अब मैं बात करता हूं आपसे अगले एग्जाम्पल की। ये तो हमने जैसे एकाधिक था तो उसका उसी में उदाहरण देखा। अब आप देखिए
सवाल कैसे भी बन सकते हैं। संख्या 512 के एकाधिक के दहाई अंक का एक न्यून पूर्णांक होगा। जो हमने पढ़ा है सब कुछ वही है, बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। अब संख्या 512 के एकाधिक, तो सबसे पहले 512 का हम एकाधिक निकालेंगे। दो के ऊपर बिंदी लगे, इकाई के अंक के ऊपर लगती है बिंदी हमेशा एकाधिक में, तो हो जाएंगे 513। ठीक है, हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब इस 5 एकाधिक ये हो गया 512 का। अब इस एकाधिक के दहाई अंक का एक न्यून, तो इसका दहाई अंक क्या हुआ 513 का। संख्या 513 का दहाई अंक क्या हुआ 1। इस दहाई अंक के एक न्यून पूर्णांक आपको पूछा गया है, तो दहाई अंक का एक न्यून पूर्णांक मतलब 5 के नीचे बिंदी, क्योंकि न्यून पूर्णांक पूछा गया तो 5 के क्या हो जाएंगे 4। इसका उत्तर हो जाएगा 413। अब आप अगला एग्जाम्पल देखिए। संख्या 821 के चरम अंक के एकाधिक चरम अंक का एकाधिक पूर्णांक होगा। अब संख्या 821 के चरम अंक का एकाधिक पूर्णांक होगा। हम बात करते हैं 821, इसका चरम अंक क्या है 1, तो इसका उत्तर क्या आया 1। ठीक है, अब वो पूछ रहा है चरम अंक का एकाधिक पूर्णांक होगा। चरम अंक यहां पर क्या आया 1। अब इस चरम अंक का एकाधिक पूर्णांक पूछा गया है, समझ रहे हो। 821 का चरम अंक 1, तो यहां तक का उत्तर हो गया संख्या 1। अब इस 1 का एकाधिक पूर्णांक, तो ये रहा 1। इस 1 का एकाधिक पूर्णांक पूछा गया, आगे कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख दो और इसके ऊपर बिंदी लगा दो, तो उत्तर क्या हो गया 11। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें महत्व बस के, का और इनको आपको ध्यान में रखना है। पूछ कर है 821 के चरम अंक, तो 821 का चरम अंक है 1 का एकाधिक पूर्णांक, तो इस 1 का एकाधिक पूर्णांक पूछा गया, तो 1 के आगे 0 लिख के मैंने उसके ऊपर बिंदी लगा दी, तो इसका उत्तर क्या हो गया 11 हो गया। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। संख्या 10 के एकाधिक का चरम अंक होगा। देखिए, यह रही संख्या 10, इसका एकाधिक क्या हो गया 10 + 1 = 11। अब इस 11 में चरम अंक पूछा गया है, ये जो संख्या 11 है एकाधिक का, तो एकाधिक आया 11, इसका चरम अंक क्या होगा, तो जो इकाई का अंक होगा वही क्या होगा चरम अंक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। अब आगे आप देखिए। संख्या 3 के परम मित्र अंक का एकाधिक पूर्णांक लिखिए। संख्या 3 के परम मित्र अंक का एकाधिक पूर्णांक लिखिए। तो ये रही संख्या 3,
इसका परम मित्र अंक क्या होगा, वह संख्या जो मैं इसमें जोड़ दूं तो 10 आ जाए, वो है 7। अब इस संख्या 7 का एकाधिक पूर्वण पूछा है, तो 7 के आगे कोई अंक नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। अब इसके ऊपर एक बिंदी लगा दी, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 17। एक एग्जाम्पल और आप देखिए, इस प्रश्न को हम थोड़ा सा, जैसे मैं आपको लंबा बनाता हूं इस प्रश्न को, उसको आप समझिएगा। संख्या 527 के एकाधिक के ढाई अंक का एक न्यून पूर्वेण बताइए। ठीक है, तो अब 527 जो है इसका एकाधिक पूछा गया है, तो 7 के ऊपर बिंदी होगी, 528 आ जाएगा। अब पूछा गया है एकाधिक के ढाई अंक का एक न्यून पूर्वण, तो अब एकाधिक क्या हुआ, 528, इसका ढाई अंक हुआ, ये इकाई अंक, ये ढाई अंक हुआ, 2 का एक न्यून पूर्वण, तो 2 से पहले क्या है 5, 5 के नीचे आप बिंदी लगा दीजिए, 5 के हो जाएंगे 4, 2 और 428 क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। अब इसमें एक सवाल और आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, देखिए आप, अब अगला वर्गमूल घनमूल की सहायता से, जैसे संख्या 144 के वर्गमूल का आधार 10 पर विचलन बताइए। और विचलन, ये आपसे मान लो प्रश्न पूछ लिया, आधार 10 पर क्या, विचलन, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया, संख्या 144 के वर्गमूल का आधार 10 पर विचलन। अब आई संख्या 144, इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 12। वर्गमूल का मतलब आप समझ लीजिए, इसको अंडर रूट 144 लिखना है। 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12, तो वर्गमूल 12। अब इस 12 का आधार 10 पर क्या पूछा है, आधार 10 पर विचलन क्या निकालना, आधार 10 पर विचलन। तो जो दी गई संख्या है 12, 12 में से किसको घटाएंगे, 10 को, तो क्या आएगा, +2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप बातों को समझिए, कैसा आपको दिया गया है, संख्या 144 के वर्गमूल का आधार 10 पर विचलन पूछा था, तो उसे हम इस तरीके से निकालेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं संख्या 25 के वर्ग में इकाई अंक का एकाधिकन पूर्वण होगा, एकाधिकन पूर्वण होगा, ये मैंने एकाधिकन पूर्वण शॉर्ट में लिख दिया है। अब हमें 25 का क्या निकालना है, वर्ग, तो 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 625 में इकाई अंक का, इकाई अंक क्या हो गया अब 625 में 5। अब इस 5 का क्या पूछा है, एकाधिक पूर्वण, तो इस 2 के ऊपर क्या लग जाएगी बिंदी, 6, 2 के हो जाएंगे 3 और ये 5, 635 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछा जाता, संख्या 25 के वर्ग में चरम अंक होगा, तो संख्या 25 का वर्ग हो जाता 625, और इसका चरम अंक अगर हमें पूछते तो हम सीधा क्या कह देते, 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप इन्हें करें और समझें, और इन सभी बातों का ध्यान रखें, खास करके प्लस और माइनस का ध्यान रखें। और परीक्षा में जब आपके प्रश्न आएगा तो जल्दबाजी में प्रश्न को आधा पढ़कर उत्तर ना दें,
मान लो आप इस संख्या में देखते हैं संख्या 25 के वर्ग, आप वर्ग सुन देखते ही सबसे पहला ही ऑप्शन आपको 625 मिलेगा। आप वर्ग आधा पढ़ा, वर्ग देखा 625 25 का, और आपने क्या किया, ए पे आंसर पर टिक कर दिया। तो यह आपके ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किसी भी मैथ के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि उसे पढ़ते समय जल्दबाजी ना करें और प्रश्न को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ें। एक छोटा सा शब्द के और का जो है वो गणित में पूरे प्रश्न का अर्थ परिवर्तित कर देता है। आप क्या निकालना चाहते हो और उसमें क्या पूछा गया है, ये दोनों ही चीजें एक के और का ऐसे छोटे छोटे शब्दों से ही परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैं एक सवाल और आपको दे देता हूं, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, संख्या 413 में इसको 413 की जगह 412 ले लो। संख्या 412 में निखिलम अंक कितने हैं? अब यहां देखो 412 में निखिलम अंक कितने हैं पूछा गया है। देखो 412 में जो निखिलम अंक है वो 4 भी है, 1 भी है और 2 भी है। अब कितने हैं, तो अगर आपको पहला ऑप्शन दे दिया 4, बी दे दिया 2, सी दे दिया 1 और डी दे दिया 3, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि संख्या 4 भी तो निखिलम अंक है, 2 भी है, 1 भी। अब एबीसी में हम क्या लगाए, वहां पूछा गया निखिलम अंक कितने हैं, तो इसमें कितने, 1 2 और 3, 3 अंक है जो क्या है, निखिलम अंक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न पूछने वाला कहाँ पर घुमा रहा है और कहाँ पर वो आपसे गलती करवाना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।